हेलो फ्रेंड, हम यहाँ पर बात करेंगे अपने मॉर्निंग रूटीन के बारे में, अपने फ्राइडे के मॉर्निंग रूटीन के बारे में। सो मेरे दोस्तों, एक बात को हमेशा याद रखना तुम, ये दुनिया के जो टॉप एथलीट होते हैं, जो गोल्ड लाते हैं, सिल्वर लाते हैं, ब्रॉन्ज लाते हैं, आप लोग तो माइकल फिलिप्स का नाम सुने ही होंगे, जो कि अमेरिकन है और सबसे ज़्यादा ओलंपिक हिस्ट्री में गोल्ड मेडल लाने वाले वो हैं। जानते हो वो क्या कहते हैं कि मॉर्निंग रूटीन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मेरे करियर में, और उसने प्रैक्टिस का भी एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल दिया था। और ये तो आपका हो गया एथलीट के बारे में, जो हाई परफॉर्मर होते हैं, जो अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, जो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करते हैं, चाहे वो कोई एग्जामिनेशन सेक्टर में हो, चाहे वो बिजनेस सेक्टर में हो, चाहे टीचिंग सेक्टर में हो, चाहे कोई भी खूबसूरत सेक्टर हो, वहाँ पर वो बढ़िया उखाड़ते हैं। और जो टॉप सीईओ होते हैं, चाहे वो सुंदर पिचाई हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट के, आई डोंट नो द नेम ऑफ सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, बट द टॉप सीईओ, वो लोग मॉर्निंग रूटीन को बहुत ही ज़्यादा सेटल रखते हैं। मॉर्निंग रूटीन जनरली आपका 2 से 3 घंटा का होना चाहिए, उससे ज़्यादा मैक्सिमम वो मॉर्निंग रूटीन नहीं कहलाएगा। तो मॉर्निंग रूटीन में आपको क्या क्या करना है, कुछ एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला होता है मेडिटेशन। दोस्त, मेडिटेशन, आपको मेडिटेशन करना है 10 से 15 मिनट। और मेडिटेशन से क्या फ़ायदा होगा? मेडिटेशन से ये फ़ायदा होगा कि आपका जो ब्रेन है बिल्कुल कूल हो जाएगा, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, बिल्कुल काम हो जाएगा, बिल्कुल फोकस्ड हो जाएगा। आप हर एक चीज़ पर ध्यान दोगे, आपको स्टडी पर मज़ा आएगा, और आपको अपने दोस्तों के साथ आप हर एक छोटी छोटी चीज़ पर अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। तो ये होता है मेडिटेशन। दूसरा आपको करना चाहिए रीडिंग। दोस्त, आप वारेन बुफेट को जानते होंगे, वो लगभग हर दिन 100 पेज पढ़ता है, हर दिन। बिकॉज वो कहता है कि नॉलेज इज कंपाउंडिंग इफेक्ट। अगर आप नॉलेज को बढ़ाते हो तो आपको मनी खुद ही देगा, और आप अगर बुक पढ़ते हो तो आपका माइंडसेट भी डेवलप होगा। आपका जो सोचने का तरीका है, दी वे ऑफ थिंकिंग, आपका जो थॉट पैटर्न है वो भी चेंज होगा। और तीसरा आपको करना है वर्कआउट। दोस्तों, वर्कआउट वर्कआउट को आपको करना ही चाहिए। आप जो देखोगे ना, जो एक साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग, जो आदमी हर दिन वर्कआउट करता है वो अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, और बहुत ही ज़्यादा इनर्जेटिक होता है, और उसको जो हेल्थ का प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। और चौथा, जर्नलिंग। दोस्त, तुम मेडिटेशन कर रहे हो, तुम रीडिंग कर रहे हो, तुम वर्कआउट कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा जो थॉट है वो फॉगी फॉगी सा है। तुम क्लियर सोच ही नहीं पा रहे हो, और जब तक तुम क्लियर सोच नहीं पाओगे तब तक तुम कोई भी एक्टिविटी अच्छे से कर ही नहीं पाओगे। तुम अगर स्पीच देना चाहते हो, तुम्हारा थॉट ही क्लियर नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। तुम मैथ सॉल्व करना चाहते हो, तुम्हारा थॉट ही क्लियर नहीं है, तुम अच्छा सा मैथ स्पीड में सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो जर्नलिंग क्या होता है, आपका जो थॉट ब्लॉकेज है, जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है, वो आपको एक कॉपी में, एक डायरी में आपको समेट कर दे देता है। तो आपको जर्नलिंग करना है। और उसके बाद आपने ये किया, और आपको ऑडियो बुक, पॉडकास्ट या कोई गुड कंटेंट, ये आपका जो है बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ही ज़्यादा इसका परमानेंट है कि आपको इसको करना चाहिए। अब अगर आप लाइब्रेरी जाते हो, अगर आप ऑफिस जाते हो, अगर आप कहीं पर भी जाते हो, तो आपको काम करना है। एक आपको कोई हेडफोन खरीद लेना है दोस्त, आप ब्लूटूथ खरीद सकते हो, हेडफोन खरीद सकते हो, वायर वाला ईयरफोन खरीद सकते हो। उसको कान में लगा दो, 10 से 15 मिनट कोई यूज़फुल कंटेंट सुन लो। जैसे कि कोई बिजनेस के बारे में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में, या फ्यूचर प्लानिंग के बारे में, मॉर्निंग रूटीन के बारे में, इवनिंग रूटीन के बारे में, आफ्टरनून रूटीन के बारे में, स्टडी सेशन के बारे में, डीप वर्क के बारे में, इस सब के बारे में सुन लेना है। ये रहता है आपका मॉर्निंग रूटीन। ओके। और न्यूज़पेपर, हाँ, न्यूज़पेपर से आप पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट होते हो। तो वर्ल्ड से भी कनेक्ट होना, एक अवेयरनेस तो होना ही चाहिए दोस्त, कि हमारे इस पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, अपने अंदर समेटना है, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड को अभी अपने नज़रिए से देखने के लिए न्यूज़पेपर एक बहुत ही अच्छा जरिया है। तो अब ज़्यादा नहीं, 10 से 20 मिनट आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हो, टेलीग्राफ पढ़ सकते हो, द हिंदू पढ़ सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है, व्हाट विल यू रीड। ओके। और मैं तो अभी कभी टाइम्स ऑफ इंडिया, कभी टेलीग्राफ पढ़ लिया करता हूँ। और और कोई छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर लेता हूँ, जो कि छोटी-छोटी है लेकिन बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जैसे कि सुबह उठकर वाटर पी लेना, सन का एक्सपोज़र ले लेना, स्ट्रेचिंग कर लेना, थोड़ा-सा वॉकिंग कर लेना, ठीक है ना? उसके साथ-साथ आपको बा बाथ मतलब शॉवर शॉवर ले लेना, अच्छा कपड़ा ड्रेस वेल कर लेना,
और तो और क्या बोलते हो, प्रेयर कर लेना, प्रेयर कर लेना, मैनिफेस्टेशन कर लेना। ये छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ होता है जो बहुत ही बड़ी रोल अदा करती है आपके लाइफ में और आपके माइंडसेट में, जो कि वही लगभग कम से कम कितना लेगा, 1 से 2 मिनट लेगा। तो आप इसको भी फ़ॉलो करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा और आप बहुत ही खूबसूरत फ़ील कर पाओगे माय फ्रेंड।